मित्रों सर, अगर बात की जाए इस हादसे को देख करके, आप लोगों ने भी काफी प्लेन्स उड़ाए हैं, क्या लगता है क्या वजह रही होगी इस हादसे की? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं होगा। अनुमान तो सभी लगा सकते हैं, मैं भी अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन जहां तक के कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता है वो ये है कि किसी तरह से दोनों इंजन फेल हुए हैं इकट्ठे, क्योंकि ये ऐसा इतना सेफ हवाई जहाज़ है कि एक इंजन पे भी, अगर एक इंजन फेल हो जाए तो एक इंजन पे भी ये क्लाइम कर सकता है सेफ्टी टू द सेफ्टी हाइट, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये टेक ऑफ। सर, अपनी बात आप पूरी करें उससे पहले हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और रमेश कुमार के साथ या रमेश विश्वास कुमार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इकलौते सर्वाइवर हैं जो कि 242 यात्रियों में जीवित बचे हैं और इनका जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। और विमान हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई है। विमान जहां पर गिरा था, डॉक्टर्स का मेस था, बीजे अस्पताल का कंपाउंड था और जो लोग घायल हुए हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, उनको भरोसा दिलाया है, उनका हाल चाल जाना है। और इन सबके बीच में जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से यह हादसा हुआ था। दोपहर में 1:39 के करीब इस विमान ने उड़ान भरी और उसके चंद मिनट के बाद ही बिल्कुल पास में एक अस्पताल के कंपाउंड पर यह गिर करके जोरदार धमाके के साथ पुर्जों पुर्जों में बिखर गया था। 242 यात्री और क्रू मेंबर इसमें सवार थे। इकलौते शख्स की जान बची। यही नहीं, जिस कंपाउंड पर, जिस बिल्डिंग पर यह अस्पताल गिरा, वहां भी बड़े पैमाने पर लोगों के कैजुअल्टीज हुई है, बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, घायलों से बातचीत की है, हालचाल जाना है, डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं इलाज को लेकर के कि कोई कोताही ना बरती जाए। इन सबके बीच प्रशासन की ओर से भी लगातार पीएम को अपडेट किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमें हर पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं और वहां से दर्द की जो कहानियां सामने आ रही हैं। अब लोग अपनों के जीवित होने की उम्मीद तो छोड़ चुके हैं, उनकी इकलौती कोशिश ये है कि अपनों के पार्थिव शरीर का उन्हें मिल जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन इसके लिए भी बड़ी चुनौती है, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा, क्योंकि इतनी बुरी तरह से शव क्षत विक्षत हो गए हैं कि उनको पहचान पाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। 1.25 लाख लीटर ईंधन था इस विमान में, क्योंकि विमान ने उड़ान भरी थी और लंदन के लिए यह उड़ान भरी थी, लेकिन ये ईंधन जलने की वजह से जितना बड़ा धमाका हुआ था और ऐसे में किसी के जीवित बचने की, एक शख्स को छोड़ करके जो चमत्कार हुआ है, इसके अलावा कोई जीवित नहीं बचा, लेकिन शव की पहचान भी नहीं हो पा रही है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए हमारे साथ है मित्रों सर लगातार बने हुए हैं। सर, अगर बात की जाए इस प्लेन की, आप कह रहे थे कि यह प्लेन काफी सेफ माना जाता है, लेकिन एक सेफ प्लेन की इतनी अनसेफ उड़ान, ऐसे में सवाल तो बनेंगे सर। देखिए, ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। ये जो जहाज़ है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसमें एक तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है कि पहले जो हवाई जहाज़ होते थे वो कंट्रोल कॉलम या जो पायलट के पास जो जॉयस्टिक होती है जी, जिससे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, वो केबल वायर से कनेक्टेड होते थे। अब वो तारों से मोटर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं जी, उसको फ्लाई बाय वायर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जो सिस्टम्स हैं, बाकी के सारे सिस्टम ऑल आर कंप्यूटर ऑपरेटेड। वो सारी चीजें आप जैसा बता रहे हैं कि बेहद आधुनिक विमान था, बहुत ही अच्छी तकनीक थी, फिर इसमें चूक कहां हुई हो सकती है, ये कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट से हम यही समझना चाहेंगे कि जो आशंका है ये हो क्या सकती है, क्योंकि एक थॉरो चेक होता है विमान की उड़ान भरने से पहले, क्या वहां कोई त्रुटि रह गई होगी? देखिए, इंजन दोनों बंद हुए हैं, इसका तो काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने एक्सीडेंट देखा है। वो इंजन क्यों बंद हुए हैं और दोनों इकट्ठे, एक वजह तो ये हो सकती है कि इंजन में किसी तरह से फ्यूल नहीं गया, और दोनों इंजन में फ्यूल नहीं गया एक ही बार इकट्ठे, ये भी आश्चर्य की बात है। उसके साथ
क्या कोई कंप्यूटर सिस्टम फेलियर हुआ है जिसने कि फ्यूल ब्लॉकेज कर दी है, या कुछ और कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? इसका अंदाज़ा मेरे को सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आती हैं जी। और बेसिकली या किसी वजह से फ्यूल ब्लॉकेज हुई हो और या किसी वजह से कोई कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई। जी न्यूज़।